गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करवाऊंगी 8वीं क्लास की प्रश्नावली 9.1। देखिए, थोड़ी सी हल्की सी मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आपको गुना जमा घटा भाग करनी आती है तो बहुत आसान रहेगी आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले समलंब को समझिए। इस चैप्टर में जो है सबसे पहले समलंब, ठीक है। सबसे पहले हमें 3 फॉर्मूले याद करने हैं, 3-4 फॉर्मूले, उसके बाद आप पूरी प्रश्नावली आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले आप समलंब को समझिए कि समलंब क्या होती है। जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा जो है समानांतर है, दूसरा समानांतर नहीं है, वो समलंब है। एक जोड़ा जो है वो समानांतर है, दूसरा जोड़ा जो है वो समानांतर नहीं है, सीधा एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रहा है, वो क्या है, वो समलंब है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई है कि एक जोड़ा जो है इसमें भुजाओं का समानांतर होता है, दूसरा नहीं होता। ठीक है, वो समलंब होती है। प्रश्नावली को करने से पहले आप लोग ये 3-4 फॉर्मूले लिखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल, इसका क्या फॉर्मूला है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। ये जो आपने दो भुजाएं ली हैं जो समानांतर हैं, उनका योग गुना उनके बीच की दूरी, ये फॉर्मूला है। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, जो ये समानांतर भुजाएं हैं इनका योग गुना उनके बीच की दूरी, ये जो उनके बीच की दूरी है, हाइट, ये है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसके बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों। 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। एक फॉर्मूला तो ये है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। एक है भुजा गुना शीर्षलंब। दो फॉर्मूले हैं, एक तो विकर्णों से है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। एक है भुजा गुना शीर्षलंब। ठीक है, अब त्रिभुज, त्रिभुज का आएगा इसमें। त्रिभुज में एक जो समलंब है या कोई भी है उसमें त्रिभुज, दो त्रिभुजें बन सकती हैं, दो त्रिभुजें बन जाएंगी तो उसका है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे तो दो वो बन जाएंगी त्रिभुजें, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये 3 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ये सारी प्रश्नावली आसानी से कर पाएंगे। देखिए, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, ये समलंब मैं आपको समझा चुकी हूँ। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या फिर भुजा गुना शीर्षलंब। एक इस तरीके से निकल सकता है या इस तरीके से निकल सकता है। त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, एक मेज का ऊपरी पृष्ठ का आकार, ये देखिए समलंब के आकार का है। ठीक है, यदि इसकी समानांतर भुजाएं एक 1 मीटर की है, एक 1.2 मीटर की है। सबसे पहले इनको जोड़ना है, 1 जमा 1.2 कितना हो गया, 2.2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, समानांतर भुजाओं का योग, और उनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 0.8। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको, मेरे को लगता है समझ आ गया होगा, 1/2 इन दोनों को जोड़ लेना है, दोनों भुजाओं का योग, 1 जमा 1.2, 2.2 आ गया, गुना 0.8। देखिए कैसे कर, बहुत आसान है। 1/2, 1 जमा 1.2 गुना 0.8, इनको जोड़ा कितना आ गया, 2.2 आ गया, गुना 0.8, 2 से इसको काट दिया, 0.4 पे कट गया। इसको इससे गुना की 88 आ गया, 22 चौके 88 आ गया। एक अक्षर, दो अक्षर, दो अक्षरों से गिन के पहले पॉइंट लगाएंगे, 1 2, दो अक्षरों से पहले पॉइंट लगाया, 0.88 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर आ गया। आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, एक भुजा दी हुई है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। वही फॉर्मूला हम दोबारा से लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था वही लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना दूरी। ठीक है, 34 सेंटीमीटर, 34 वर्ग सेंटीमीटर जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल के नीचे लिख लिया 1/2। एक भुजा दी हुई है 10, दूसरी ज्ञात करनी है, जमा x, और दूरी है उनके बीच की 4। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये 2 नीचे है, इसे ऊपर ले जाओ, 34 गुना 2 और 10 जमा x और ये 4। ठीक है, इस 4 को आप यहाँ भी नीचे ले जा सकते हैं, गुना कर लीजिए, 10 चौके 40 जमा 4x और 34 दूनी 68, 40 उधर ले जाइए, 28 बच गया, 40 उधर जाके माइनस का हो गया, -40 बराबर 4x, 28/4, ये 4 नीचे आ गया, 7 सेंटीमीटर जो है वो दूसरी भुजा की लंबाई आ गई। समलंब की दूसरी भुजा की लंबाई, एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, दूसरी 7 सेंटीमीटर की है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक समलंब के आकार के, ये समलंब बनी हुई है, देखिए ये दो भुजाएं समानांतर हैं, ये समानांतर नहीं है। इसकी बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ मतलब परिमाप,
इसके चारों तरफ का परिमाप, बाड़ जो है वो चारों तरफ लगाई जाती है, उसका परिमाप हो गया। यदि BC उसने दी है 48, लिख लीजिए। CD उसने दी है 17, लिख लीजिए। CD उसने दी है 17, AD उसने दी है 40, लिख लीजिए। ठीक है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए टोटल उसने दे रखा है 120 मीटर है। 120 में से इन तीनों को घटा देंगे तो चौथे वाली भुजा निकल आएगी। 40 है, ठीक है, चौथे वाली भुजा निकल आएगी। ठीक है, आप देखिए समानांतर भुजाएं हैं 40 और 48, और ये जो है लंब हो गया। ठीक है, 1/2 उसी तरह हम इसका वो निकालेंगे क्षेत्रफल। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, कुल बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। 40, 17, 48 और x 120 मीटर हो गए। 40, 48, 17 और x, ठीक है, ये हो गया 105 जमा x बराबर 120। 105 इधर आके माइनस का ये आ गए आपकी 15, मतलब ऊंचाई कितनी आ गई 15। 1/2 40 जमा 48, ठीक है, गुना 15। 1/2 40 और 48 को जोड़ा 88 आ गया, गुना 15, इसको काट दिया 44। 44 को 15 से गुना किया 660 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल मतलब अंदर का एरिया, ठीक है, कितना है 660 मीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक चतुर्भुज आकार के खेत का एक विकर्ण, देखिए चतुर्भुज की बात आ गई। चतुर्भुज का बताया था ना, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण 24 मीटर है, और शेष मुख्य शीर्षों से इसके विकर्ण पर लंब जो है 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या बन रही हैं, 2 त्रिभुजें बन रही हैं। क्या बन रही हैं, 2 त्रिभुजें। विकर्ण एक दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो विकर्ण वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, त्रिभुज वाला लगेगा। एक त्रिभुज दूसरी त्रिभुज, पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरी का निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। क्या बताया था, 1/2 ये आधार और ये लंब, 1/2 ये आधार और ये इस वाली त्रिभुज का लंब। इस तरह हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए इसकी नेमिंग कर ली ABCD। ठीक है, पहले हमने निकाली ADC की, ऊपर वाले की ADC की, का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 24 और लंब कितना है 13। 1/2 24 गुना 13, ये काट दिया 12 पर कट गया 156 मीटर स्क्वायर। इसका जो है 156 मीटर स्क्वायर आएगा। फिर चले हम दूसरी त्रिभुज की ओर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार तो सेम ही है 24 और लंब है 8। 1/2 24 गुना 8, इसको काट लिया 4 पे 96 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 156 और 96 हमने जोड़ दिया, 252 मीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल आ गया। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए इसमें दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, उससे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पांचवें क्वेश्चन में पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण कर लीजिए। देखिए बहुत आसान है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, पहला विकर्ण 7.5 गुना दूसरा विकर्ण 12, ये काट लीजिए। 12 से 2 से कट गया 6 पे, 7.5 को 6 से गुना किया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की आपको लंबाई। दो फॉर्मूले बताए थे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, भुजा गुना शीर्ष लंब। इससे आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समचतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, 6 गुना 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है पहला, और दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल हमें पता है 24, 1/2 पहला विकर्ण हमें पता है 8, दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। 2 ऊपर चला गया 8 नीचे आ गया। ठीक है, 8 दिया 24, सीधा काट लीजिए, या 2 एकम 2 चौके फिर 6 जो है वो आपका आंसर आएगा दूसरे विकर्ण का। 6 सेंटीमीटर जो है वो आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की, समचतुर्भुज की बात हो रही है, 3000 टाइलें हैं। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 और 30 सेंटीमीटर से हैं। इससे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण करके। देखिए सबसे पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 15 से कट गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो है इसको सेंटीमीटर को, वर्ग सेंटीमीटर को है मीटर में बदलना है। तो एक बार 100 लगाया, 2 बार, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हैं 2 बार 100 लगाए, 675/10,000 जो है वो मीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा इसका एक टाइल का क्षेत्रफल। अब 3000 टाइलों का निकालना है, तो एक टाइल का आया गुना 3000 कर दिया, गुना
3000, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, 3 0 से 3 0 कट गई, ये कट गया 135/2 पर 135 को 3 से गुना किया, 5 से कटा तो 135/2 पे 5 दूनी 10, 5 से 135, 405/2, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल ये आ गया। अब फर्श का क्षेत्रफल जो है वो ये है, क्योंकि इतनी 3000 टाइलें लगी हुई हैं किसी जगह, तो ये फर्श का क्षेत्रफल ये हो गया। अब 1 मीटर का खर्च 4 रुपये है, इतने मीटर का खर्च कितना होगा गुना 4, 810 रुपये जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। मोहन एक समलम के आकार का खेत खरीदना चाहते हैं। देखिए एक समलम बना हुआ है, इस आकार का खेत, एक तरफ उसके सड़क है, एक तरफ उसके नदी है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क की साथ वाली भुजा की दुगनी है, कि अगर सड़क वाली भुजा 100 सेंटीमीटर है तो ये 200 सेंटीमीटर है, मतलब ये x है तो ये 2x है, ठीक है, और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 10,500 और उनकी दूरी जो है वो 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की हमें लंबाई जो दुगनी है वो ज्ञात करनी है। देखिए कैसे। अब देखिए क्षेत्रफल हमें पता है 10,500 है, अंदर का क्षेत्रफल जो है वो 10,500 है। ये भुजा x है, ये भुजा 2x है, 1/2 गुना पहली भुजा x जमा दूसरी भुजा, पहली भुजा जमा दूसरी भुजा गुना उनके बीच की दूरी 100, ठीक है। क्षेत्रफल लिख लिया 10,500, 1/2 x और 2x हो गई 3x गुना 100। अब 100 कहाँ चला गया नीचे और 2 कहाँ चला गया ऊपर, दूसरी तरफ जाके 2 ऊपर और 100 नीचे, 2 0 से 2 0 कट गई, या सीधा 50 से भी कट गया, बराबर 3x, ठीक है। अब यहाँ से आ गया आपका सोल्व करके 210 और 3 नीचे चला गया 70, तो x जो है 70 सड़क के साथ वाले की 70 है और नदी के साथ वाली उससे दुगनी है भुजा, तो 2x 140 मीटर जो है वो नदी के साथ वाली भुजा है। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। देखिए अष्टभुज है, 1 2 3 4 और ये सारी भुजाएं जो हैं 5-5 मीटर की हैं, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी सारी 5-5 मीटर की हैं। अब देखिए जब हमने इसे बीच से अंडरलाइन कर लिया तो हमारे पास एक तो आयत बन गई, ठीक है, 2 समलंब बन गई, ये ऊपर वाली समलंब, ये नीचे वाली समलंब, 2 समलंब और एक आयत। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब 2 समलंबों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे कर, देखिए मैंने इसमें यही दिखाया है कि एक ये समलंब पहला और तीसरा ये क्षेत्रफल बराबर होगा और दूसरी जो है अब वो आयत है और ये 11 सेंटीमीटर है। अब देखिए 1/2 पहली भुजा है 5, दूसरी भुजा है 11, 1/2 5 जमा 11 और इनके बीच की दूरी है 4 गुना 4, 1 5 11 जोड़ दिया, इस कितना आ गया 16 और 4 8 पे कट गया, 8 चौका 32, तो समलंब का क्षेत्रफल 32, इसका भी 32, इसका भी 32, यही मैंने लिखा है। पहले ही समलंब का क्षेत्रफल 32 आ गया, तीसरे नंबर पे समलंब है उसका क्षेत्रफल 32 आ गया। बीच में क्या है आयत है, लंबाई 11 चौड़ाई 5, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 11 गुना 5 55 आ गया। अब देखिए क्या जोड़ना है, 32 जोड़ना है, 55 जोड़ना है, 32 जोड़ना है, 32 55 32 जब जोड़े 119 मीटर स्क्वायर जो है वो इस अष्टभुज का क्षेत्रफल आ गया। समझ आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। एक पंचभुज आकार का बगीचा है, देखिए 5 भुजाओं वाला आकृति बगीचा है, ठीक है, उसे आकृति, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 भागों में बांटा। ज्योति ने तो 2 समलंब बना ली, पहली समलंब और दूसरी समलंब, ये देखिए ये बड़ी भुजा समानांतर और ये ऊंचाई, ठीक है, तो ये अगर 15 थी यहाँ पे तो ये कितनी रह गई 7.5 रह गई, और ये पूरी कितनी होगी 15 और 15 30 हो गई, और ये 15, ठीक है। अब आपको पता चल गया 15 30 और बीच की दूरी 7.5। समलंब का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे ज्योति का। पहले हम ज्योति का के हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए पहले ज्योति के हिसाब से क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल 1/2 गुना 15 जमा 30, 15 क्योंकि 15 पहली भुजा 15 दूसरी भुजा हो गई 30, 15 जमा 30 गुना और ये आधा हो गया 7.5, 1/2 45 गुना 7.5 337.5/2, ये तो आधी का आया। अब हमें 2 का निकालना है, ए पहली का और दूसरी का। जब इस 2 समलंब हैं तो 2 समलंब का क्षेत्रफल गुना 2, 337.5 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा पंचभुज का, पूरी पंचभुज का क्षेत्रफल आ गया ज्योति के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। जो ज्योति ने इस तरीके से निकाला, अब कविता ने क्या किया, उसे वर्ग में बांट लिया,
5 5 का वर्ग बन गया, पंजू पंजा 25 वर्ग का आ गया और एक त्रिभुज में बांट लिया। ठीक है, अब हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कविता के हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल 15 गुना 15 225 और त्रिभुज का 1/2 गुना 15 गुना 15 112.5। 15 को 15 से किया 225 और उसको 2 से भाग कर दिया 112.5। इसको जोड़ दिया तो 337.5 मीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ गया। तो दोनों का सेम आया, चाहे किसी ने किसी भी तरीके से निकाला। अब आगे चलते हैं। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख के बाहरी और अंतःविमाएं क्रमशः 24 और 28। देखिए 24 और 28 हैं बाहर की, और अंदर की 16 और 20 हैं। फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। अब देखिए ये क्या बन रहे हैं, समलंब बन रहे हैं। पहला समलंब, दूसरा समलंब, तीसरा समलंब, 4 समलंब बन रहे हैं। समलंब का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 पहली भुजा जमा दूसरी भुजा और इनके बीच की ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालेंगे अब आप देख लीजिए। ठीक है, अब चौड़ाई समान है, चौड़ाई आपको निकालनी है। पहले तो हम चौड़ाई निकालेंगे कैसे, देखिए फ्रेम की चौड़ाई कैसे निकालेंगे। 24 माइनस 16/2, 8/2, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। देखिए ये 24 है, ये 16 है। 24 माइनस 16/2, दोनों भुजाएं जोड़ ली। ठीक है, और उनके बीच की उसको आधा कर दिया तो ऊंचाई आ गई 24 और 16। 24 में से 16 गए 8, 8/2, 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब निकालेंगे हम समलंब का क्षेत्रफल। देखिए ये वाला समलंब और ये वाला समलंब समान है। पहला और तीसरे का क्षेत्रफल समान होगा, दूसरे और चौथे का क्षेत्रफल समान होगा। अब पहले का निकाल लेते हैं। पहले समलंब का क्षेत्रफल 1/2, 24 जमा 16 गुना 4, 40 गुना 4, 20 से कट गया, 20 चौके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और तीसरे का भी यही होगा, जो पहले का है वही तीसरे का होगा। अब हम दूसरे का निकालते हैं। 28 और 20, इसकी भुजाएं कितनी हैं, 20 और 28 हैं। ठीक है, तो दूसरे का निकालते हैं। 1/2 28 जमा 20 गुना 4, 48 गुना 4, 24 24 चौक 96। चौथे का भी क्या होगा, 96 होगा। इस प्रकार हमने चारों का निकाल दिया। 2 का 80 आया और तीसरे 2 का 96 आया, आमने सामने का बराबर था। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।